हाँ। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा हिंसा के प्रकरण पे चल रही है। वैसे तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने सभी पापों को हिंसा में घटित करके दिखा दिया है। तो जहाँ हिंसा की बात है वहाँ अन्य पाप भी लगी जाते। जैसे मिथ्यात्व ये अगर बचा है तो बाकी के पाप लगी रहे, क्योंकि सबका राजा है। अगर विपरीत मान्यता पड़ी है तो अनंतानुबंधी आदि सब कषाय सब चली रही है। मंद तीव्र का फर्क है, बाकी चल तो सभी रही है। इसी प्रकार अगर हिंसा है और मुख्यतः से स्व के भाव प्राणों की तो चली रही है। अपनी प्रकरण पे चर्चा चल रही थी, 12 श्लोकों में भी चर्चा चलेगी, जहाँ पे आचार्य देव मुख्यतः से जो बकरे आदि की यज्ञ में हिंसा करना या कोई जीव हिंसक है उसे मार देंगे कि इतने जीवों की हिंसा बच जाएगी, ऐसे अनेक अनेक विपरीत मान्यताएं जीवों की होती है। उन विपरीत मान्यताओं का खंडन करने के लिए उन्होंने 12 श्लोक रचे। उसमें से कल अपनी 79वें श्लोक के ऊपर चर्चा प्रारंभ हुई थी। वह आचार्य देव कह रहे कि ये भगवान का कहा हुआ जो धर्म है अति बारीक सूक्ष्म है। तो इसके लिए कि इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो सूक्ष्म है और स्थूल बुद्धि वाला पकड़ता नहीं और हिंसा करता है और फिर भी उसको धर्म का नाम देता है। दूसरा है ये धर्म सूक्ष्म है और इसलिए थोड़ा बहुत किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है धर्म के नाम पे। ऐसे भी दोनों अर्थ हम निकाल सकते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी किस अपेक्षा से सूक्ष्म है, सभी परिणामों की बात है। अब धर्म के नाम पे हिंसा आदि कैसी कैसी क्या चलती है। टोडरमल जी साहब ने कुधर्म का जो प्रकरण लिया था 6वें अधिकार में, वहाँ विशेष चर्चा की है। यहाँ तीर्थ स्नान आदि करके जीवों की हिंसा करता है, अन्न का त्याग तो करता है बट कंदमूल भक्षण करता है, फिर दिन में भोजन नहीं करता है, रात्रि में भोजन करता है। धर्म के नाम पे ये सब उल्टा काम, रात्रि में भोजन आदि करना, भक्ति आदि कार्यों में बहुत पाप बढ़ाता है। ऐसे अनेक अनेक उन्होंने वहाँ विस्तार से लिया। अपना प्रकरण भी नहीं है, किसी को देखना है 6वें अधिकार में कुधर्म की चर्चा में आए। गुरु के नाम पे भी क्या क्या प्रकरण चलते, सभी हिंसा की प्रकरण है, उसमें हिंसा होती है। देखिए अपने प्रकरण पे जुड़ जाते। या 79 श्लोक में अन्वयार्थ भी पढ़ लिया था। देखिए एक बार क्या कह रहे, भगवान का कहा हुआ धर्म बहुत बारीक है, इसलिए धर्म के निमित्त से हिंसा करने में दोष नहीं है। ऐसा धर्ममूढ़ अर्थात ब्रह्मरूप हृदय वाला होकर कभी भी शरीरधारी जीवों को नहीं मारना चाहिए। यहाँ पे हिंसा की जगह पे जैसे बहुत सारे धर्म की संस्थाएं खोली जाती है, ट्रस्ट आदि बनाया जाता है और उसमें कुछ झूठ काम चलते, डोनेशन आदि को यहाँ वहाँ घुमाना। वो बाहर हम सुनते, चर्चा चलती बाहर में चोरी कराते हैं वो टैक्स प्लानिंग करने के लिए कि भाई संस्था का ये धन नहीं है तो टैक्स की चोरी करने के लिए फंड घुमाना। या रतिदान, टोडरमल जी साहब ने प्रकरण भी लिया 189 पेज पे कुधर्म के अंतर्गत लिया है। रतिदान किया तो श्री संतोष को प्राप्त होती तो अच्छा है। कुशील सेवन करने को साक्षात कह रहे धर्म के नाम पे। धर्म का जो भी कोई व्यक्ति होगा वो उसको रतिदान कर, रतिदान में आता है। तो ऐसी विचित्र विचित्र बातें आती है। परिग्रह में भट्टारक आदियों के पास में इतनी संपत्ति रहती थी, कल्पना नहीं कर सकते। हाथी सोने से लदा हुआ रहता था। कई चर्चा में आया 100 साल पहले गणेश प्रसाद जी वर्णी का किसी का मित्र होगा, वो जाके भट्टारक हो गया था। तो वो हाथी के ऊपर बैठ के ऐसे सोने आदि के, तो ये सब परिग्रह धर्म के नाम पे किया तो अच्छा है, रतिदान किया तो अच्छा है, चोरी की तो अच्छा है, झूठ किया तो अच्छा है। ये सब संसार के काम है। 5 इंद्रिय विषय का सेवन भी धर्म के नाम पे, साहब उससे धर्म की प्रभावना अच्छी होगी। अच्छा अच्छा भोजन रखो, अच्छा अच्छा डेकोरेशन रखो, अच्छा अच्छा ये रखो ताकि जीव अट्रैक्ट होंगे, उसके सिवा होता नहीं है। कहते उसमें अगर हिंसा हो रही है तो ये हिंसा ऐसा भ्रमरूप हृदय होकर नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हिंसा का फल आज नहीं कल, कल नहीं परसों मिलता ही है और दुखदायी है, पाप रूपी है। हिंसा का फल दूसरे जीवों को पीड़ा देने को हमें कोई अधिकार नहीं,
100% अधिकार नहीं है, एक परमाणु मात्रा अपना नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे ऐसा धर्मगुण अर्थात ब्रह्मरूप उदय वाला होकर कभी भी शरीरधारी जीवों को नहीं मारना चाहिए। टीका में कह रहे ज्ञान से धर्म सूक्ष्म है, अतः धर्म के निमित्त से हिंसा करने में दोष नहीं। इस प्रकार धर्म में जिनका चित्त ब्रह्मरूप हुआ है वैसे होकर प्राणियों को कभी भी मत मारो। वो वसु पर्वत और नारद उसकी कहानी सबको पता ही है, प्रथमानियों की घटना है। तो उस चक्कर में देखो गुरु का पुत्र था, शीर कदम्ब नाम था उनके पिता का, वो कितना कषाय में आ गया और वसु भी झांसी में आ गया। वसु भी भ्रमरूप हो गया कि गुरु ने कहा कैसे हम जो उपकार है वो कैसे उतारे, इसके लिए झूठ बोल दिया, वो भी चला गया दुर्गति को। और नारद पर्वत था ना, उसका क्या हाल हुआ वो सब प्रथमान योग से देख लेना चाहिए। तो धर्म में चित्त को कभी भ्रमरूप नहीं करना चाहिए। हम संसार में क्या करते लोक व्यवहार में वो हम हमारा जाने, वहाँ भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पहले ये क्या है, जो त्रस का घात, जो सभी हिंसा का त्याग नहीं कर सकता है, त्रस का तो करना चाहिए। और स्थावर में भी अल्प करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। साक्षात दे क्या है, ये लौकिक के लिए कह दिया। अभी धर्म के प्रकरण में खड़े कर दिए तो पहले ही वो चेतावनी दे रहे बार बार। देखिए भावार्थ में क्या करे, कोई अज्ञानी कहता है दूसरी जगह तो हिंसा करना पाप है, परंतु यज्ञादि में आदि में आप अन्य भी ले लेना, यज्ञ की जगह पे कुछ भी है। यज्ञादि में धर्म के निमित्त से तो हिंसा करने में कोई दोष नहीं है। तो धर्म के निमित्त से अच्छे डेकोरेशन, अच्छे ये जिसमें भले फूल आदि की हिंसा हो या अन्य कुछ भी ले लेना आप। जहाँ हिंसा कहाँ होती है उसका ज्ञान कर लेना चाहिए। जीव राशि कहाँ होती है, बादर जीव राशि कहाँ है, एक इंद्रिय में कौन कौन सी है, ये जिनागम से अच्छे से ज्ञान करके फिर उसके निमित्त से तो हिंसा करने में कोई दोष नहीं है। इस श्रद्धान के साथ हिंसा में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। ऐसी मान्यता के साथ में प्रवर्तन ठीक नहीं है। जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म कभी भी नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है, जैन मत में मंदिर बनवाना, पूजा प्रतिष्ठा आदि करना कहाँ है, वह धर्म है कि नहीं? अच्छा प्रश्न है। यही सिमिलर टाइप का प्रश्न जो ढूंढक मत है, पांचवा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक, विस्तार से लिया है। मूर्ति पूजा नहीं करनी, स्वामी जी और हम भी वही के थे, तो वो कहते एकांत मत करो, वहाँ तुम विवेक रखो और बैलेंस देखिए कैसे कर रहे हैं। या कह रहे मंदिर बनवाना, पूजा प्रतिष्ठा करना, वह धर्म है कि नहीं? मंदिर, पूजा प्रतिष्ठा आदि कार्य में यदि जीव हिंसा होने का भय न रखे, यत्नाचार से न प्रवर्तते, किंतु केवल अपनी प्रतिष्ठा और मान पोषण के लिए जैसे तैसे कार्य करे तो वह धर्म नहीं, पापी है। छोटा सा उदाहरण है, 10,000 लोग आएंगे, उनको पीने के लिए पानी लगेगा, कौन छानेगा और कैसे करेंगे? 100 ml की पानी की बोतल रख दी हमने, अनछने पानी, वाह, निकालेगा पिएगा, निकालेगा पिएगा। बोलते यत्नाचार से प्रवृत्ति नहीं है। तुम्हारा जितना सच सकता उतनी टीम मैनेजमेंट करनी चाहिए थी, उतना ही हो हल्ला करना चाहिए था। तुमने धर्म के आयोजन किए और वहाँ वो त्रस की साक्षात राशि पी रहा है या और भी कुछ कर रहा है। मैंने कभी कहा होगा, भोपाल में एक सेमिनार था, जो व्यक्ति नेचुरोपैथी नैसर्गिक का करता है, डॉक्टर है कोई पुणे में, और उनका कोई एक अच्छा फार्म हाउस भी जहाँ पे जो लोगों को प्रॉब्लम होते हैं वहाँ जाते हैं। 10 दिन 5 दिन का प्रोग्राम है, सभी प्रॉपर ये करते हैं। तो वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा था और वहाँ पे पानी की बोतल पड़ी हुई थी, माइक पे कुछ 1 घंटा 2 घंटा बोल रहा था और वहीं पे उसने वो बोतल खोली और पी। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछ लिया, वहाँ पे बेटा तो आप तो इतनी नेचुरोपैथी की इसकी उसकी बातें कर रहे, जैन धर्म की नहीं थी पर सामान्य ये थी, पर आप तो ये पानी जो क्लोरीन आदि से युक्त, मतलब जो भी कुछ प्रक्रिया करके की उसको पी रहे। बोलते आप बोल रहे बराबर है। वहाँ उनको झुकना पड़ा, आंखें नम हो गई। बातें करना अलग है और इम्प्लीमेंटेशन अलग है। तो वहाँ उनकी आंखें नम हो गई, उसका वीडियो भी है। तो वो आंखें नम हो गई कि आप बात बराबर है, नहीं पीना चाहिए।
बट अभी प्यास लग गई थी, मैंने पी ली। बोलते तुम्हारा ही खुद का ठिकाना नहीं, तुम कैसे क्या लोगों को बताओगे और कैसे मार्गदर्शन वहाँ क्या होता होगा, प्रकरण क्या चल रहा है। पढ़ना, तोते की तरफ बातें करना, सुनना, गप्प लगाना अलग बात है, और जीवन में उतारना बहुत अलग बात है। ये कहते भगवान का धर्म गप्प लगाने वाला नहीं, अति सूक्ष्म है। या तो एक एक चीज बारकाई से समझी जाती है और फिर धीरे धीरे समझ पूर्वक छोड़ा जाता है। समझ पूर्वक काम बहुत बढ़िया रहता है, बिना समझ के कोई ज़्यादा देर चलता नहीं है। कभी कभी निचली भूमिका में स्थूल बुद्धि वाला का तो उसको बोला जाता है भैया तू ये कर ले जा, अभी उसका दिमाग नहीं, वो उसको धीमर को समझाया नहीं जाएगा पहली मछली क्यों छोड़ना है, दूसरी क्यों नहीं छोड़ना है, उसे बस कहेंगे तू इतना कर, बाद में देख लेंगे। तो जैसा जीव रहेगा वैसे काम चलते हैं। तो यह प्रकरण क्या चल रहा है कि मंदिर पूजा प्रतिष्ठा आदि कार्य में यदि जीव हिंसा होने का भय न रखे, मरचे जाए जीव हिंसा। अभी ऐसे बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा और बैंड और ये लगाए जाते पंच कल्याणक आदि में, इतनी हिंसा, इतना आवाज, वायु काय के जीव, अग्नि काय के जीव, इतनी हिंसा होती है। हमें कोई यत्न नहीं उसका, बस दिखना अच्छा चाहिए, प्रेजेंटेशन। आजकल वर्ण का बहुत बड़ा, दिखने में अच्छा होना चाहिए, वर्ण दिखने में, वो डेकोरेशन ये वो, उसके चक्कर में कितने हिंसा है, उसका भय ही नहीं रखे। कभी मैंने कहा था 100 रुपये का अगर खर्चा होता है पंच कल्याणकों में, 60-70 रुपये तो वेस्ट चले जाते हैं। खाना पीना जो बाद में तो विष्टाई होने वाली है और सप्त धातु में परिणमित होने वाली है, बैंड आदि, स्टेज आदि, डेकोरेशन आदि, इसका आउटपुट कुछ नहीं। 70 रुपये ऐसे खर्च हो जाते, 70 रुपीज बजट, मोटा मोटा कह रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता, और 10-20 रुपये थोड़ा बहुत और बाकी अन्य कार्य में जो भी होता होगा। कहने की बात है ये भय रखना चाहिए, इसका फल अच्छा नहीं, धर्म के नाम पे भी करो तो भी करना चाहिए, देखना चाहिए। तो कह रहे यदि जीव हिंसा होने का भय न रखे, यत्नाचार से न प्रवर्तते। अब यत्नाचार का ज्ञान ही नहीं तो कैसे प्रवर्तन करेगा। वहाँ या तो सेवक लोगों को बुला लिया, 50 लोगों का टीम आ गया, अब उसे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय कैसे उठाना, कैसे रखना, कुछ भी पता नहीं, वो तो फटाफट सब काम करता है। कैसे गाड़ियाँ घोड़ियाँ दौड़ाती है, कैसे कैसे करते हैं, वो तो नहीं होता। इसीलिए आप देखना कितने भी हमने अच्छी बात हो गई, स्वामी जी की प्रभावना से 50 मंदिरें बन गए, बढ़िया बात हो गई। ये अगर जिन मंदिर आदि नहीं रहता था तो हम यहाँ बैठ नहीं पाते थे। घर पे तो किसी के धर्म होने का सवाल ही नहीं, वहाँ तो इतनी आकुलता व्याकुलता होती, व्यवस्था भी नहीं बन सकती। तो ये तो बननी ही चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं। बट बनाते वक्त कितना हम यत्नाचार की प्रवृत्ति का, क्योंकि वैसा तत्व ज्ञान ही नहीं, वैसी समझ ही नहीं, स्वाध्याय की कमी सबसे मेन वही कारण, और दूसरा कोई कारण नहीं। और स्वाध्याय भी भली बात, ऐसा नहीं हमारी स्वाध्याय करने की पद्धति भी ठीक नहीं। कभी किसी का कोई वीडियो लेके सुन लेंगे, 10 मिनट कोई क्लिप आ गया, कोई कुछ कर लिया, छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े में करते, वो नहीं होता है अच्छे से। आपको आद्योपांत अच्छे से विषय पढ़ना चाहिए, ताकि एक अपना मानस बनता है, ये कहना क्या चाह रहे, किस अपेक्षा से कह रहे, और वो आद्योपांत पूरा होना चाहिए। वो नहीं होता है तो इसलिए अपना काम भी ठीक से नहीं होता। मतलब 3-5 साल में अपना काम हो पाया, जितना भी शक्ति प्रमाणों केवली जानते, उसका कारण अच्छे से पढ़ना, समझना, क्या भाव कह रहे, क्या कह रहे, मेरे लिए क्या हितकारी है, क्यों कह रहे ऐसा, इसकी अपेक्षा क्या है, सूक्ष्मता क्या है, उसके बिना काम होगा नहीं। हम भ्रम में रहेंगे, हमें भले ही लगेगा हम कर रहे हैं सब, बट फायदा नहीं होगा जैसा होना चाहिए। मेन फायदा कब होगा, ग्रंथि वेद होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर मंदिर पूजा प्रतिष्ठा आदि कोई भी कार्य है, यदि जीव हिंसा होने का भय न रखे, यत्नाचार से न प्रवर्तते, यत्न पूर्वक प्रमाद का त्याग करके, किंतु केवल अपनी प्रतिष्ठा और मान पोषण के लिए जैसे तैसे कार्य करे तो वह धर्म नहीं। मैंने कहा था 200-500 लोगों का सुबह सुबह विधान था 7 बजे, वो 2 बजे 3 बजे थालियां बनाना रात में चालू कर दिया। अब ये सब अयत्नाचार की प्रवृत्ति है सब। तो वहां जो आने वाला है वो तो आके बैठ जाएगा। अब वो पहले तो सब घर से सोच फाट के और सब करके लाते थे, पहले आयोजनों का उतना था ही नहीं। बट अभी धर्म नहीं करते तो उस बहाने भैया साल में 2-5 दिन का शिविर आ जाओ, आप 5 दिन इकट्ठा हो जाओ,
फिर देखो उसमें से कोई तीर जावे तो तीर जावे, इस निमित्त से कुछ आयोजन चलते हैं, भूमिका अनुसार वो चलेंगे भी, उसके कोई अपना अगेंस्ट में नहीं। बट वो रात को 2 बजे वो पानी छानेगा, ये करेगा, उसमें वो बनाएगा, सब वो दोष लगते, अयत्नाचार। इसलिए बस अपने को एक समाधान है, हमने ये भी शिविर अटेंड कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कोर्स कर लिया, ये भी विधान अटेंड कर लिया, यहाँ भी चले गए, लिस्ट बहुत बनाई, पर फाइनल आउटपुट क्या है? फाइनल आउटपुट क्या है? वो आउटपुट होना चाहिए। आउटपुट में अगर त्रिकालीन नहीं पकड़ में आए, समझना ये कोई भी काम का नहीं। तो ये कह रहे हैं यत्नाचार से न प्रवृत्ति, किंतु केवल अपनी प्रतिष्ठा और मान पोषण के लिए जैसे जैसे कार्य करे तो वह धर्मणी पापी। अभी इंद्रों की बोलियां 50 लाख 1 करोड़, दिमाग खराब हो जाता है। क्या कर क्या रहे हम? व्यापार चालू हो गया वहां, बस वो उसको उठाना, उसी भी अपना नाम और ये चाहिए, हम इतनी जगह इंद्र आदि हुए हैं, और उसमें बोलियां लगा के उसका खर्च कहाँ हो रहा है, क्या किया जा रहा है, तारतम्यता नहीं। और इसका फल बुरा ही होने वाला, क्यों? हम कषाय से, हमारी लोभ कषाय, हमारी मान कषाय, हमारी जो भी और कोई कषाय होगी, कषाय का फल तो बुरा ही। भले हम बिल्ली की तरह आंखें बंद कर ले, पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। कर्म व्यवस्था को कुछ ही समझता नहीं। वो कहते तुम्हारे अंदर भाव क्या थे, तुम्हारे क्या ऐसे भाव थे? ओ ये तीर्थंकर सर्वज्ञ भगवान का जैन शासन कितना अद्वितीय है, क्या गजब बात है। यहाँ मुक्त होने का उपाय, या तो स्वाधीनता की बात है, मेरे पास मेरा अनादि तत्व पड़ा हुआ है, ये बात जन जन के पास जाके मिले, उनको भी प्राप्त होवे। ऐसी भावना से कुछ कार्य करे, यत्नाचार से कोई प्रभावना आदि का योग बने तो बढ़िया बात है, वो तो करनी ही चाहिए, उसकी कोई अगेंस्ट में नहीं। पर वो प्रवृत्ति तो बाजू में रह गई, और अपना नाम आदि कैसे होगा या अन्य प्रतिष्ठा आदि कैसी होगी, उसमें चक्कर में सब फिर हिंसा ही वो चलती है। तो मान को से जैसे तैसे कार्य करे, जैसे बने खींच तान के अरेंजमेंट करके जाने दो आगे। अभी ऐसी भी विचित्रता होती है, मान लो प्रतिष्ठा के जो पाठ होते हैं उसमें लिखा है कि 10 चीजें होनी चाहिए, अब 2 चीजें नहीं, गलती से लाना भूल गया, चलने दो आगे बढ़ो। बहुत सारी विपरीतता है, जैसे तैसे काम करो, बस निपटाओ और कार्यक्रम करो, और 4 दिन तक चलना चाहिए। सब क्या आयोजन किया, क्या आयोजन किया, 5वें दिन सब गुल हो जाए। तो यही कह रहे हैं, वहां कार्य करे वहां धर्मनी पापी है, पाप लिख दिया उन्होंने। टोडरमल जी साहब लिख रहे पाप है, और यत्न पूर्वक कार्य करे, करते हुए थोड़ी हिंसा हो तो उस हिंसा का पाप तो वहां, परंतु धर्म अनुराग से पुण्य संचय विशेष होता है। उसमें धर्म का अनुराग क्या था? अद्वितीय शासन है, प्रत्येक जीव को मिलना चाहिए। ऐसी गजब हमने 16 करण भावना पढ़ी होगी, उसमें वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करने वाले जीव को ऐसा भाव होता है, सभी जीव इसको ग्रहण कर बड़ी प्रभावना करता है। मतलब वो भाव बाहर में कितना कर पाता है, उसका लेना देना नहीं, अंदर परिणाम ऐसे, और उसमें कोई छल नहीं। उसमें छल नहीं मतलब कि ऐसी भावना करके हमारा नाम होवे, हम कितना धर्म की भाव, कुछ नहीं। सहज में ऐसे भाव उमड़ते, लाने नहीं पड़ते, उमड़ते, परिणाम ऐसे होते हैं। तो वो कह रहे हैं अगर यत्नपूर्वक कार्य करते हुए थोड़ी हिंसा हो तो उस हिंसा का पाप तो वहां, परंतु धर्मानुराग से पुण्य संचय विशेष होता है। वहां राग अच्छा था तो पुण्य संचय, अथवा अपना संचित धन खर्च करने से लोभ कषाय रूप अंतरंग हिंसा का त्याग होता है। तो पहला है कि धर्म अनुराग था तो पुण्य ज्यादा हुआ, पाप थोड़ा हुआ, उसका तो फल मिलेगा, बट वो थोड़ा है, कोई बाधा नहीं है। अच्छा है ऐसा नहीं, बट अभी भूमिका अनुसार छूट नहीं सकता है। दूसरा, अथवा अपना संचित धन जो किया हुआ था वह खर्च करेंगे धर्म कार्य में, तो लोभ कषाय घटी और अंतरंग हिंसा का त्याग हुआ। तो कषाय घटी, उतनी आसक्ति घटी कि नहीं ये धन या काम में आना चाहिए, इस अपेक्षा से दे देवे तो हो सकता है। वो ज्ञानानंद श्रावकाचार्य जी में इंद्रध्वज विधान किया था टोडरमल जी साहब के समय में, उसकी पत्रिका पढ़नी चाहिए, बहुत भावना विभोर हो जाती। क्या गजब लिखा है उन्होंने उस पत्रिका में, और क्या भावना थी, मतलब कैसे आयोजन किया होगा हम कल्पना कर सकते उनका।
उस समय तो हिंसक साधन थे ही नहीं इतना, ना माइक था, ना वो डेकोरेशन थे, ना ये कुछ था, सामान्य। तो इतना पांडाल आदि करके भी कितनी यत्नाचार से किया होगा हम कल्पना कर सकते हैं। अभी वैसी टीम नहीं, वैसा ज्ञान नहीं, तो साहब क्या आयोजन करे कि नहीं करे, जितना यत्नाचार पूर्ण कर सकते उतना ही करना चाहिए, ये उसका संबंध। हमें खर्च कितना करना धर्म में, सॉरी हमें धर्म का आयोजन कितना बड़ा करना, जितना हम हमारी पैर जितना फैला सकते हैं, जितनी अपनी चद्दर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। हमारा खर्च करने का कैपेसिटी 1 करोड़ का है और 5 करोड़ का टारगेट लेके चले, फिर एक दूसरे के गले पकड़ो और फिर उसमें कषाय, संक्लेश और बड़ी पीड़ा होती, उसमें बाकी का फिर कषाई, पुण्य संचय का भाव का कुछ रहता ही नहीं। तो ये यहाँ कह रहे हैं, ये लोभ कषाय का अंतर में हिंसा का त्याग होता है। दूसरा फायदा, हिंसा का मूल कारण तो कषाय है, इसलिए तीव्र कषाय रूप होकर उनकी हिंसा न करने से, उनकी मतलब उन शरीर आदि जीवों की हिंसा न करने से पाप भी थोड़ा हुआ। तो ये तीसरा चीज है। अतः इस रीति से पूजा प्रतिष्ठा आदि करे तो पुण्य रूपी धर्म ही होता है। तो वहाँ पे मैंने कल परसों पढ़ा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि धर्म के नाम पे थोड़ी हिंसा या थोड़ा पाप और ज़्यादा पुण्य तो कोई बाधा नहीं है। बाधा नहीं मतलब भूमिका अनुसार वैसा होता है, श्रावक निचली भूमिका है, पर इसे अगर उसका भान नहीं होगा तो वहाँ से प्रकरण मैंने पढ़ के बताया था, वो देख लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं वहाँ तो पुण्य रूपी धर्म ही होता है, थोड़े से पाप को गौण कर दिया है। जैसे कोई मनुष्य धन खर्च करने के लिए धन कमाता है तो उसे कमाए कहते हैं, धन कमाने को कमाना ही कहते हैं, भले वो 5 इंद्रिय विषय के लिए खर्च करो या धर्म आदि के लिए खर्च करो। यदि वह धन धर्म कार्य में न लगाता तो उस धन से विषय सेवन करके महापाप उत्पन्न करता, 5 इंद्रिय विषय सेवन करके महापाप। इस दृष्टि से धर्म कार्य में अल्प सावध्य लगने पर भी नफा ही हुआ। धर्म कार्य में अगर वो पैसा लगाया और अल्प सावध्य कार्य, सावध्य वध के साथ किया गया कार्य उसका अल्प थोड़ा सा हुआ तो वो लगने पर नफा ही हुआ। कोई कोई जीव ऐसा भी कहते हैं साहब हम ये जो व्यापार आदि में धन कमाते, अन्याय के काम करके इतना पैसा कमाते, हम थोड़ी हमारे लिए यूज करें। 100 रुपये अन्याय का व्यापार करके कमाते, हम 60 रुपये तो धर्म में खर्च करते, तो क्या प्रॉब्लम, उसमें धुल जाता। तो आत्मानुशासन में आया है, श्लोक नंबर भूल रहा हूँ मैं, वहाँ वो कह रहे हैं कि भैया ये तो ऐसा हुआ कि नहाने जाने वाले तो पहले कीचड़ लगा लो, मतलब हम नहाने जाने वाले मतलब शौच साफ सफाई करने जाने वाले, तो हम दान करने वाले तो पहले पाप करके धन कमाना गलत बात। सहज पुण्य के उदय से न्याय नीति से पैसा आ जावे, फिर 100 रुपये की जगह 20 आवे, 20 में 2 रुपये भी दान दिया तो भी सार्थक। बट 100 रुपये पाप की इससे कमा के पाप की गठरी बांधी और वो 70 रुपये खर्च भी किए और वहां भी हिंसा हुई, सावध्य आदि योग हुआ, वहां देखा नहीं, मान आदि कषाय वही, तो बोलते दोनों जगह से पीटा गया वो जी, दोनों जगह। सप्त व्यसन आदि के व्यापार करके धन कमा के नहीं करना चाहिए, अन्याय अनिति के झूठे धंधे करके नहीं करना। पैसा ज्यादा कमा के ज्यादा धन देना ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, हम जितना है उसमें से जो बेच दे सकते दे देना चाहिए, अपने पास जितना है, वो बात अलग हो गई, बाकी तो ये करना नहीं चाहिए। तो ये कहते हैं अल्प सावध्य लगने पर भी नफा ही हुआ। जिस प्रकार मुनि एक ही नगर में रागादि स्नेहादि उत्पन्न होने के भय से वहां न ठहर कर विहार करते, बहता पानी और रमता जोगी निर्मल कहे जाते हैं। रमता मतलब निरंतर गमन करता हुआ, तो क्यों 1 दिन और 5 रात्रि से ज्यादा रुकते नहीं मुनिराज कोई भी नगर के बाहर में, इसी कारण से। क्यों एक जगह स्थित हो गए, जैसे जमा वहां पानी में काई आ सकती है, जीव उत्पन्न हो सकते, दुर्गंध आ सकती है, और बहते पानी में भी कभी भी काई नहीं आएगी, दुर्गंध उत्पन्न नहीं होगी। तो एक जगह ठहर गया तो वह राग उत्पन्न हो जाता है सहज में, और वो राग घातक है, इसलिए भले ही गमन आदि करने में हिंसा होती है, फिर भी
मुनि एक ही नगर में रागादि उत्पन्न होने के भय से वहां न ठहर कर विहार करते हैं। विहार करते हुए थोड़ी बहुत हिंसा भी होती है, हो सकती है, भले ही यत्नाचार से प्रवृत्ति कर रहे हैं बट उसके बावजूद भी थोड़ी हिंसा तो हो ही सकती, क्योंकि पैर के नीचे कोई जीव सूक्ष्म जो आंखों से नहीं दिख रहे दब सकते हैं। परंतु नफा नुकसान का विचार करने पर एक ही नगर में रहना योग्य नहीं है। एक ही नगर में रहने में नुकसान ज्यादा है। राग जमेगा तो हम जो 28 मूलगुण और शुद्धोपयोग के लिए निकले थे वो तो दूरी हो जाएगा और अलग जगह उलझ जाएंगे। तो एक घर छोड़ा और 50 घर से जुड़ जाएंगे, तो वो तो गड़बड़ वाली बात है, वो नहीं करनी चाहिए। इसीलिए विहार मतलब ये गमन आदि करना चाहिए। उसी प्रकार सिद्धांत में यहां भी नफा नुकसान का विचार करना चाहिए। टोडरमल जी साहब स्वयं व्यापार आदि सिंगाना में किसी का व्यापार संभालती थे, तो उनको बड़ी पकड़ अच्छी थी। नफा नुकसान के बहुत जगह उदाहरण दिए उन्होंने। तो या कह रहे नफा नुकसान का विचार व्यापार में जैसे करते हैं ऐसे ही लोकोत्तर मार्ग में देखना चाहिए। ये कार्य करने से हमारा नुकसान ज्यादा है, पाप ज्यादा है, दुख ज्यादा होगा कि कम होगा, तो देख लेना चाहिए। तो कहते हैं उसी प्रकार यहाँ भी नफा नुकसान का विचार करना चाहिए। एक सामान्य कथन से विशेष कथन का निषेध नहीं करना चाहिए। सामान्य कथन क्या है? तो गमन करने से हिंसा होती, ये सामान्य कथन। तो कोई कहेगा सभी लोगों ने गमन बंद कर देना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता? मुनिराज ने भी गमन नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अहिंसा महाव्रत लिया हुआ। अरे भाई लिया बराबर है, बट तुम्हें सामान्य से विशेष बलवान होता है, तो सामान्य है कि भाई नहीं करना चाहिए, बट उसमें भी विशेष रूप रागादि घटाने के लिए उन्होंने यत्नापूर्वक गमन करना चाहिए। उसमें थोड़ी हिंसा भी हुई, बट ये रागादि तीव्र आसक्ति की अपेक्षा से ठीक। उसी प्रकार कि नफा नुकसान का किस में विचार करना चाहिए? हिंसा हिंसा। तो पूजा प्रभावना में यत्नाचार से प्रवृत्ति कर रहे हैं तो थोड़ी हिंसा होगी, बट बहुत पुण्य लगेगा। वो जिन मंदिर सालों तक बना रहेगा उसमें बहुत सी जीव धर्मों को प्राप्त होगी। इस अपेक्षा से यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति के लिए थोड़ा सा पाप ज्यादा पुण्य की अपेक्षा से मतलब वो गौण किया जा सकता है और धर्म के ऐसे कार्य किए जा सकते, कोई बाधा नहीं है। मंदिर आदि की प्रतिष्ठा की जा सकती, करनी चाहिए जहाँ आवश्यकता है, बट उसमें भी प्रकरण है, इसलिए सर्च कह देता हूँ। ये भी बड़ा विचित्रता है। वो पुराने मंदिर पड़े हुए हैं, उनका कोई सार संभाल नहीं कर रहे, नए मंदिर बनते जा रहे, उसमें नया बजट नई कषा है और फिर उसको संभालने के लिए कोई जीव ही नहीं मिल रहे, फिर हालत खराब हो रही। वहाँ की जो भी देखभाल करनी है अच्छे से, प्रक्षाल आदि जो भी बेसिक प्रवृत्तियाँ होती है, ऐसी इसी गांव में भावुकता में कर लेते, कषाय में 2-5 करोड़ करके बना तो दिया, बाद में इसमें भी अविवेक अयत्ना लग रही। दोष तो लगता ही, क्योंकि आपने वह जाले लग रही है और कोई देख ही नहीं रहा है जीवादी मतलब, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर जिन मंदिर अवेलेबल है, अब ये काल के दोष से तो ये सब चलेगा। अगर समन्वय करके शांति से भैया एक ही इसमें सब करते हैं, मेन प्रयोजन ठीक रखते हैं तो कोई बाधा नहीं। बट अभी असंगत वर्तन वाले भी बहुत है और साहब फिर हमारा धर्म नहीं होगा तो कैसे करें, इसलिए मजबूरी में वो देख लेना चाहिए कैसा क्या प्रकरण होता है। बट जितना अवॉइड कर सकते हैं और जितने पुरानों को ठीक करके फिर उसी का अच्छे से कर सकते हैं वो देख लेना चाहिए क्या है, समन्वय की बात है। तो सामान्य कथन से विशेष कथन का निषेध नहीं करना चाहिए। ऐसे ही किसी ने कहा हिंसा अच्छी नहीं होती तो पूजा प्रभावना के लिए भी नहीं करेंगे, ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रकरण सहज आया है। टोडरमल जी साहब ने ढूंढक मत का निषेध किया है, पेज नंबर 165 है, आपके पास नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जस्ट पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने आधे पेज में बड़ा समापन अच्छे से कर दिया है। जो मूर्ति पूजा का निषेध करते श्वेतांबर में ढूंढक मत स्थानकवासी वाले, उनके निराकरण में वो कह रहे, उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए, प्रकरण बड़ा है, मैं मुख्य प्रकरण ही पढ़ के बताता हूँ। भला तुम ही से पूछते, तुम कहते हो वो मंदिर बनाने में हिंसा होती, ऐसा होता है, जमीन खुदाई जाती है, ये सब तुम बातें करते हो। तो टोडरमल जी साहब के पास तर्क बहुत गजब रहते। तो उन्होंने वो 165 नंबर पेज पे उसे पूछा, तुझे पूछते हैं तीर्थंकर की वंदना को राजजाति जाते कि नहीं जाते?
तो उनके हाथी के नीचे वो मेंढक मरा था कि नहीं, श्रीनिक राजा के नीचे। तो कल हमने नंद मैया उसका मेंढक मरा था। तो अभी ऐसे कोई 923 जीव भरत चक्रवर्ती के नीचे मरे थे कि नहीं मरे थे? तो वहां तो हिंसा होती है, तो उसका तो उन्होंने निषेध नहीं किया। बोलते तीर्थंकर की वंदना को राजा जी गए, साधु की वंदना को दूर भी जाते हैं। ये लोग भी साधु की वंदना को जाते, गाड़ियां निकालते, पॉल्यूशन हो गया ये वंदना करने को जाते, तो गाड़ी के नीचे जीव मरते नहीं। सिद्धांत सुनने आदि कार्य करने के लिए गमन आदि करते। सिद्धांत सुनना है कि भाई ये विशेष मुनि है या कोई विशेष विद्वान है, उसके पास जाके सुनना है, तो उसके लिए गमन आदि करोगे, उसमें हिंसा नहीं होगी। थोड़ा जी उसको पूछ रहे तो मूर्ति पूजा का निषेध करते हो, तो तुम्हारे वहां तुम्हारी हिंसा तुम्हें दिख नहीं रही, एकांत क्यों करते हो? एकांत कभी भी दुखदाई, एकांत कभी भी दुखदाई। हमें तो शुरू में बहुत पीड़ा होती थी, हम वितराग भगवान के दर्शन से कितने साल तक विमुख रहे, दर्शन ही नहीं हुए हमें। वो चक्कर में बना दिया, हमें वहां गड़बड़ हो जाती। तो बोलते सिद्धांत सुनने आदि कार्य के लिए गमन आदि करते, वहां मार्ग में हिंसा हुई तथा साधर्मियों को भोजन, वो भी साधर्मियों को भोजन कराती। मैंने कल परसों ही कहा था, 4 महीने तक 4 मिठाइयां चालू कर दी, हरी सब्जी, तो भोजन बनाने में हिंसा नहीं होती। बोले तुम मूर्ति पूजा का तुम इतना निषेध करते हो, साक्षात समोशरण है नहीं, और समोशरण रहे भी तो भी कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में रहता। क्षेत्र इतना बड़ा है, बाकी लोगों ने क्या करना, सब तो पहुंच नहीं सकते, गृहस्थी छोड़ के वहां जा नहीं सकते, पूरा जितने काल तक समोशरण रहेगा वहां तो रह नहीं सकते, फिर उन लोगों ने कैसे धर्म करना? तो उनके लिए तो मंदिर आदि प्रतिष्ठा की जाएगी, होनी चाहिए, क्योंकि जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन का कारण कहा है, और है भी ऐसा ही है, ऐसा ही। प्रकरण कहां से चल रहा है? तो बोलते मंदिर बनवाने में हिंसा होती, तो बोलते उसको समझा रहे भाई साधर्मियों को भोजन कराते, उसमें भी तुम हिंसा करते हो। साधु का मरण होने पर उसका संस्कार करते, तुम्हारे साधु का मरण होता है तो संस्कार करते, तो उसमें अग्नि आदि लकड़ी आदि में सब हिंसा होती। साधु होने पर उत्सव करते, दीक्षा के महोत्सव मनाते, तो कैसे 5-5, 10-10 करोड़ खर्चा होता है, देखना चाहिए श्वेतांबरों में मूर्ति पूजक वालों को कितना खर्चा हो। तो बोलते हैं उत्सव करते इत्यादि प्रवृत्ति अब भी देखी जाती, 250 साल पहले भी थी और अभी तो विडंबना को प्राप्त हो गई। सो यहाँ भी हिंसा होती है, परंतु यह कार्य तो धर्म के ही अर्थ है। प्रयोजन क्या है कि यहाँ धर्म चले, यहाँ कोई हम 5 इंद्रिय विषय के सेवन करने के लिए बनाया नहीं हमें, यहाँ पे कोई क्रीड़ा काम भोग आदि करने के लिए बनाया नहीं, यहाँ तो धर्म के लिए बनाया हुआ है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं। यदि तो ऐसे अपने जो सिद्ध वैकुंठ आदि क्षेत्र है धर्म के लिए बनाए गए थे। हम शादी ब्याह में दे रहे हैं और हम भी जीव वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो महापापी जीव महापाप का बंद करते। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपी भवति। वज्रलेप होगा मतलब अनंत काल तक जैन धर्म ही मिलेगा नहीं। अब केवली है नहीं तो हम पूछता, तो मैं पूछता जाके साहब हमने ऐसा क्या पुण्य किया कि हमें 35 साल बाद ये धर्म मिला? मिल तो गया, नहीं तो हम कोई अलग ब्रह्म और मनुष्य भी खत्म हो जाता था हमारा। अब क्या पुण्य किया होगा पता नहीं, 35 तक तो नहीं मिला, तब तक तो पाप का उदय था, बाद में मिल गया तो मिल गया। क्यों कह रहा हूं? इसकी महिमा समझनी चाहिए और हिंसा से बहुत डरना चाहिए, अपने स्वयं के लिए, दूसरों के लिए। देखो साहब हम कितना अहिंसा की प्रवृत्ति करते, कितने धर्मी जीव है, ये दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। धर्म अपने लिए करना चाहिए हमने, और अपने लिए कि भाई हमें आगे दुख नहीं चाहिए, उसके लिए करते। अंदर में श्रद्धा में भली भांति होना चाहिए, त्रिकाली के बिना काम होगा नहीं, निश्चय धर्म प्रकट होगा नहीं, नक्की 100%। पर वो जब होगा उसके स्वकाल में होगा, हम उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। हम क्या प्रयास कर रहे हैं? व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र का प्रयास कर रहे हैं। कब तक करेंगे? जब तक वो त्रिकाली के दर्शन नहीं होते तब तक करते रहेंगे। उसमें अनंत काल लगेगा, हमारी तैयारी सब। क्यों तैयारी है? क्योंकि हमारा अनंत संसार नाश होने वाला है, वो एक अंतर्मुहूर्त के काम करने से। इसके लिए अनंत पुरुषार्थ करना पड़े तो भी करेंगे, क्योंकि हमें अनाकुल सुख चाहिए। वहां कोई किंतु परंतु किसी के झांसे में आएंगे नहीं हम, वहां तो काम इसी से होगा, ये हमारा नक्की श्रद्धा में।
भले हम 10 साल से कर रहे, 50 साल से कर रहे, नहीं हो रहा है, फिर भी हमारी श्रद्धा यही होगा, इसी से शाहदवाद रूपी जिनवानी से होगा, इसमें कोई दुमत नहीं। काम निश्चय के त्रिकाली के अनुभव से होगा, ये भी बात नक्की। और उसके लिए हम 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 का अच्छे से आगम से जान रहे, उसमें कोई छल कपट नहीं कर रहे हैं, निर्मल भावना से समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा व्यवहार सम्यक ज्ञान और उसी की श्रद्धा कर रहे हैं। जिस अपेक्षा से जैसा कथन का है उसी की श्रद्धा हो गई, वही हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हाँ कर रहे, दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितनी हमारी ताकत है कर रहे। और व्यवहार सम्यक चारित्र के लिए अशुभ क्रियाओं को बता रहे, ये हिंसा आदि को बता रहे, जो भी विस्तार से पूर्व में चर्चा हो गई, ये हमारे हाथ में हम कर रहे। हमारा लक्ष्य वहां पे, वो काम जब होगा, जब निश्चय वाला, और उसके लिए प्रयास भी चल रहा है हमारा, और वो होगा जब होगा, हमें कोई उसकी अटक नहीं है, क्योंकि हमें वो परमात्मा छू ऐसा विकल्पात्मक श्रद्धा हो गया। तो अब वो जो होगा तब तक हमें संसार में रहना तो पड़ेगा, तो दुख से नहीं रहना है, तो हमें हिंसा आदि की प्रवृत्ति घटानी, बात इतनी सी, और कुछ भी नहीं। लॉजिक सिंपल, हम जो भी हिंसा घटा रहे अपने लिए घटाएं, जो भी कुछ करें, नहीं तो बहुतों को भ्रम होता है, हम व्यापार धंधा क्यों करते हैं, कुटुंब का पालन पोषण के लिए, बच्चों के लिए, इसके लिए। अरे भैया कर्तव्य करो, कर्ता मत बनो तुम इसके। ऐसे धर्म क्यों करते हैं, इसके लिए करते हैं, धर्म की प्रभावना करने के लिए। कोई कुछ जरूरत नहीं है, धर्म को कोई जरूरत नहीं तुम्हारी प्रभावना करने, तुम अपनी प्रभावना कर लो, बहुत होगी। अपने लिए करो, कोई दूसरा देखेगा इसलिए मैं धर्म करूं, गड़बड़। पहली चोट में गड़बड़ है, पहला घड़ा ही उल्टा पड़ा हुआ, समझ ही उल्टी। तो वो जो हिंसा घटाता है धर्म कार्य आदि में, और जितनी आवश्यक यत्नाचार से करता है मंदिर आदि में भी, वहां वो लक्ष्य उसका लॉन्ग टर्म वाला होता। तो यही कह रहे हैं, परंतु यह कार्य धर्म के अर्थ ही, अन्य कोई प्रयोजन नहीं। यदि यहाँ महापाप होता, अगर मंदिर बनवाने में महापाप होता, तो पूर्व काल में ऐसे कार्य किए उनका निषेध करो। तो तुमने भी तीर्थ वंदना की है, साधु की वंदना की, उसका निषेध करो, तुमने भी पापी किए। और अब भी गृहस्थ ऐसा कार्य करते हैं, आप लोग अभी भी कर रहे हो, ऐसे भोजन आदि साधन के सब अरेंज कर रहे हो, उनका त्याग करो। तथा यदि धर्म होता है तो धर्म के अर्थ हिंसा में महापाप बतलाकर किस लिए भ्रम में डालते हो। अगर इसमें धर्म है तो ब्रह्म मत डलाओ, मंदिर बनने दो, वहां तुम अनुष्ठान आदि करो, तीर्थंकर को भूलो मत, गुरु को तो मत करो। वहां क्या हो गया, बस मान लो भगवान की जय हो गई, हो गया कर्म खत्म। तीर्थंकर और सर्वज्ञ को साइडलाइन कर दिया, और बस गुरु की महिमा का, और गुरु अपना मान पोषण कर रहा है वहां बैठ, एकदम गड़बड़ वाला काम हो गया। तो या बेसिक गड़बड़ हो गई वहां। इसलिए टोटल में नहीं समझा रहे भैया, ऐसा नहीं, तुम सामान्य से विशेष कथन को देखना, एकांत मत करना, बैलेंस करना चाहिए, तुम्हारा प्रयोजन क्या है वो देखना चाहिए। इसलिए इस प्रकार मानना युक्त है कि जैसे थोड़ा धन ठगाने पर बहुत धन का लाभ हो तो वह कार्य करना योग्य। थोड़ा खर्च हुआ और बहुत धन का लाभ हुआ तो चलेगा। उसी प्रकार थोड़े हिंसादी पाप होने पर बहुत धर्म उत्पन्न हो तो वह कार्य करना योग्य है। यदि थोड़े धन के लोभ से कार्य बिगाड़े तो मूर्ख है। थोड़ा धन नहीं भाई, 10 रुपया नहीं खर्च करना, 100 रुपये के मतलब उसके लिए अगर वो कार्य बिगाड़े तो मूर्ख है। उसी प्रकार थोड़ी हिंसा के वजह से बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही होता है, तो पापी कह दिया उसको। तथा कोई बहुत धन ठगाए और थोड़ा धन उत्पन्न करे, बहुत खर्च कर दिया, मैंने कहा ना 100 रुपये खर्च कर दिए पंचकल्याणक में, 70 रुपये बैंड आदि में खर्च कर दिए, और उत्पन्न नहीं करे, उत्पन्न कुछ नहीं, पुण्य कुछ आए नहीं, या थोड़ा उत्पन्न करे तो कहते वो मूर्ख है। मूर्ख कहा धर्म कार्य करते हुए, क्योंकि यत्नाचार से नहीं कर रहा, मान कषाय आदि पोषण के लिए कर रहा। उसी प्रकार बहुत हिंसादि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करे, बहुत कार्य धर्म के जो भी आयोजन करे, और भक्ति आदि में धर्म में थोड़ा ही प्रवर्तित या नहीं प्रवर्तित, भक्ति हुई नहीं साहब, हम तो बस भोजन की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था उसी में रह गए, और बाकी देखा ही नहीं कब वो
उनका दीक्षा कल्याणक हुआ, कब क्या हुआ, हम पहुंचे ही नहीं, उसी में रह गए भैया, तुम्हारा उल्टा काम हो गया, उल्टा काम हो गया। तो धर्म में थोड़ा प्रवृत्ति नहीं प्रवृत्ति तो वह पापी ही होता है, उसको पापी कह दिया। इसीलिए धन ज्यादा खर्च कर दिया, धन थोड़ा कमाया नहीं तो नहीं कमाया तो पापी कह। तथा जिस प्रकार बिना ठगाए ही धन का लाभ होने पर ठगाए तो मूर्ख है। धन खर्च नहीं किया और लाभ हो रहा है और फिर भी धन ठगा रहा तो मूर्ख कहीं। महत्वपूर्ण देखना है अंतिम बिंदु। उसी प्रकार निर्वध्य धर्म रूप उपयोग होने पर, निर्वध्य धर्म मतलब सामायिक ध्यान आदि कर सकता है आराम से, बिना सावध्य किए, बिना आरंभ किए। ऐसा होने पर भी सावध्य धर्म में उपयोग लगाना योग्य नहीं, सावध्य धर्म में ज्यादा उपयोग नहीं डालना चाहिए। फिर निर्वध्य स्वाध्याय में, स्वाध्याय निर्वध्य, बैठ गए आराम से 2 घंटा पढ़ सकते, 4 घंटा, तो हम भक्ति में नहीं जाएंगे, हम तीर्थ यात्रा नहीं जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारा मन लग रहा है फिर भी घूमते ही जा रहे, भैया तुम ठगाए गए, तुम भी मूर्ख हो। तुमने निर्वध्य कार्य में प्रायोरिटी, ऊपर की दशा है निर्वध्य, वो करना चाहिए, वो नहीं कर रहे, ठगाए जा रहे। तो इतना प्रकरण क्यों पढ़ा? सामान्य से विशेष बलवान है। एक लास्ट लाइन पढ़ना भूल गया मैं। इस प्रकार अपने परिणामों की अवस्था देखकर भला हो वह करना, परंतु एकांत पक्ष कार्यकारी नहीं। बैलेंस परिणाम देखना चाहिए। तो इस तरह से उसको समझिए। यहाँ पे भी वही कह रहे हैं। तो मंदिर की तुमने बात की, वो हम करेंगे। हाँ, लोग ये बोलते हैं कि हम बल के ऊपर खिलाते हैं, हमारा पाप कम होता है, पुण्य ज्यादा होता है, इसलिए हम करते हैं। अब वो फल पुत्ती चढ़ा के जो जैसे फल है अनंतकाई के बराबर है, अनंतकाई जीव की हिंसा करके उसमें धर्म कैसे होगा? मंदिर बनवाया वो तो एक टाइम हिंसा हो गई, 1 टाइम, और उसके बाद में नॉर्मल प्रक्षाल आदि के लिए जो भी कोई आवश्यकता है उसके लिए थोड़ी बहुत जो आरंभ आदि हिंसा होती है वो तो होगी, क्योंकि उसके बिना फिर वो आके देखभाल नहीं होगी। बट ये तो अनावश्यक है। ये तो देखिए, अब आपको चाहिए तो मैं वो क्लिप भी दिखा सकता हूँ, ये वो लिखा हुआ दिखा सकता हूँ। जो श्वेतांबर मूर्ति पूजक भाई, वो भी फूल आदि केसर चंदन सभी यूज करते हैं। तो उसने वहाँ के एक अच्छे आर्यिका या कोई अच्छे लेवल पे थे, उन्होंने वो भेजा था, देखो बोले ऐसा बाहर व्हाट्सएप पे फैल रहा है। उसमें क्या फैला रहे वो? तो बोलते वो फूल जो हम भगवान को चढ़ाते हैं ना, तो उसके जीव कृतकृत्य हो जाते, निहाल हो जाते, भगवान के चरणों में चढ़ गए, ऐसी भावना से तुम चढ़ाओ, बोलते उनका तुम अच्छा कर रहे हो उन जीवों का। ऐसा उन्होंने पूरा लिखा हुआ है, और मेरे पास हो भी सकता है, कभी प्रसंग पड़ा तो आप देखना है, दिखा सकती है तो उस व्यक्ति से वापस मंगा भी सकते। मैं क्यों कह रहा हूँ, मतलब हमें कोई ऐसी चोट भी लगाए तो हमें गुस्सा आता है, तुमने मुझे क्यों ऐसा हाथ लगाया, कुछ किया, और उसको तो साक्षात मार दे रहे। साक्षात फूलों में त्रस जीव भी होते हैं, रत्नकंडक जी, श्रावकाचार्य, सदा सुखदास जी के भावार्थ, एक केंद्रीय अनंत कायिक जीव, सभी फूल सभी पत्तियां अनंत कायिक। तो हम कैसे कर सकते? नहीं कर सकते, वो हमारी भावुकता। तो उसमें सदा सुखदास जी ने मैया वृत्ति के प्रकरण में लिया हुआ है। वहां कहे आगम में भावुकतावश सचित अचित दोनों पूजने आ गई है। समझदार व्यक्ति अचित से ही पूजन करता है, क्योंकि वो हिंसा से डरता है। ये बाकी ये जिनेंद्र का शासन अहिंसा वाला है, समझना चाहिए। ऐसा पूरा विस्तार से प्रकरण है, पेज नंबर 200 के आसपास देख लेना चाहिए रत्नकंडक श्रावकाचार्य। तो नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, अपने लिए बचना चाहिए, बाकी तो जैसी भी हो। तो ये तो ऐसी प्रवृत्ति चली ना, वो बकरे को चढ़ा रहा है धर्म के नाम पे, हम फूल को चढ़ा रहे, वो एक बकरे को चढ़ा रहा है, हम अनंत का जीव को चढ़ा रहे। अनंत कितने अनंत है एक फूल में, जितने सिद्ध हुए उससे अनंत गुना, इतने जीव हम एक फूल राशि में चढ़ा देते, जो भी देख लेना चाहिए। तो ये आप क्या करें, एक सामान्य कथन से विशेष कथन का निषेध नहीं करना चाहिए। ऐसा ही कार्य तो आरंभी अव्रति और तुच्छ व्रति करते हैं। आरंभी अव्रति और तुच्छ व्रति जो होते हैं वो हिंसा आदि करते जाते धर्म के नाम पे, तो बोलते करते हैं। अतः
संक्षेप में ऐसा ही उपदेश है कि धर्म के निमित्त से हिंसा नहीं करनी चाहिए। कुछ भी करके धर्म के निमित्त से कैसी हिंसा घटेगी वो देखना। जितनी आवश्यक है, जिसे छोड़ नहीं सकते वो बात अलग है। जैसे सुबह सुबह प्रक्षाल पूजन आदि करने की जो विधि लिखी गई आगम में, उसके लिए थोड़ा बहुत पानी आदि बाकी की चीज़ों का आरंभ होगा भूमिका अनुसार, वो तो छोड़ नहीं सकते। पर उसमें कितनी यातना पल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था, उसमें थोड़ा खर्चा हुए तो चलेगा। अभी स्वाधीनता रही नहीं, इतना कौन बनाएगा आदि। बट एक ही व्यक्ति अगर 4 मंदिर का बनाता है तो वो फिर इतना से नहीं करेगा, क्योंकि उससे वो लोभ है कि भाई यहाँ का वहाँ करके मुझे 8 बजे फ्री होना है, वहाँ जाना है, फिर नहीं होगा तो कैसे होगा, तो उसमें इतना पलती नहीं। तो अब उसके लिए स्वाधीन व्यवस्था कुछ हो सकती तो कर सकते, नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रॉपरली ज्ञान वाला हो या उसे हम ज्ञान दे देवे, उसमें उसको 2 रुपये की जगह 4 रुपये भी देना पड़े तो साथ चले। जैसे मंदिर बनवाने में कारीगर लोग होते तो उनका सामान्य बीड़ी सिगरेट नशा करते, तो ऐसे बहुत से मंदिर में होते। यहाँ भी क्या होगा तो देख लेना चाहिए। बाकी 1-2 मंदिर में तो वहाँ उनको कह दिया भैया तुम मोल कितना लेते हो, 2 रुपये लेते हो, 2.5 रुपये लेना, 3 रुपये देंगे आप। इतने काल तक आप बीड़ी सिगरेट या जो भी नहीं सेवन करेंगे या जो भी उनसे प्रवृत्ति करानी आवश्यक करनी चाहिए, आवश्यक करनी चाहिए। जैसे भी बन सके वैसे ये सब प्रवृत्तियां चलती है, जितना कर सकते हैं बेस्ट में बेस्ट, क्योंकि ये करने से हमारे परिणाम निर्मल हो रहे। ये वेस्ट वाला नहीं है। ये परिणाम कब आए हमें कि नहीं भाई ये काम हम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, हम समूह शरण क्यों कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं? ऐसे कहने के लिए कहते थोड़ी, यह काम होने वाला, मैं तो कहता हूं 100% होने वाला है काम, तो फिर परिणाम भी वैसे ही होने चाहिए। ये काम अपना ही ऐसा, उसके लिए हम सब देखो गड़बड़ क्या पता है, प्रॉब्लम हमारा ही, हमारी मानसिकता का प्रॉब्लम, स्वच्छंदता और टोडरमल जी साहब की भाषा में भ्रष्टाचार। हम मोबाइल पे इसी आधा घंटा निकाल दें कोई किसी के मैसेज चेक करने में, और यहाँ हमें कोई कहे आधा घंटा समय देना, तो साहब आप क्यों नहीं देते? भैया हम क्या करते घर पे 24 घंटा कभी अलग से बता देंगे, हम बिना फालतू के धंधे कुछ भी नहीं करते। 2-5 मिनट का न्यूज़ भी यहाँ प्रवचन में कोई लेटेस्ट बात बोल नहीं रहे तो देखते, वो भी छूट जाएगा है दिमाग। 5 मिनट से ज़्यादा न्यूज़ नहीं पढ़ते देखते, उससे बाकी का कुछ भी नहीं। हमारे यूट्यूब सब हटा दिए। हमारा मेन फोकस कैसे हमारा उपयोग मर्यादा में आए और स्वभाव सन्मुख चला जाए, और दूसरा कोई टारगेट नहीं हम। तो हम फिर इसलिए बाकी की चीज़ों में नहीं उलझते, क्योंकि हमें ऊपर काम कर सकते तो कर सकते ताकत। अब किसकी वो ऊपर की ताकत नहीं है तो उसने वो आधा घंटा मोबाइल में डालने से 6 डालना चाहिए। यहाँ के माता बहने वैसे बहुत सजग है, भाई तो थोड़े से व्यस्त हो सकते, मुझे ज़्यादा पता नहीं, तो शक्ति प्रमाण प्रयास करती है, तो करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, इससे निर्मलता अपनी होगी। मैंने 2-3 दिन पहले घर पे कहा माता जी पिताजी को कि मैं बोला आपका अगर स्वाध्याय में ज़्यादा मन नहीं लगता होगा, एज के हिसाब से पकड़ में नहीं आता है, कभी कभी होता, तो आप क्या करना, जो भी आपकी घर की प्रवृत्ति करते, जितना भी करते यत्नाचार से करो, उससे आपका उपयोग स्थिर होगा। 100% मानो उपयोग स्थिर करना 144वीं गाथा समय सार टीका। उपयोग को मर्यादा में लाने के लिए तो आप अशुभ कार्य कोई भी कार्य यत्नपूर्वक कर रहे, ये भी आपका स्वाध्याय है, ये भी आपकी यत्नाचार है, ये भी आपकी विशुद्धि है। मानो चारित्र की विशुद्धि और ज्ञान की विशुद्धि 2 अलग अलग है, दोनों बनारसी दास जी ने ली, परमात्मा ने कहा उसमें देख लेना चाहिए, तो वो फालतू नहीं समझना चाहिए, ऐसा हर जगह लगा। अब कितना हो सकता है, क्या हो सकता है देखना, सब कुछ हम अपने परिणामों के लिए कर रहे हैं। विद्वान कह रहे हैं इसलिए मत करना, अपने को क्या जचता है, हम क्या कर सकते हैं, कैसा हो सकते हैं, क्या बेस्ट में बेस्ट, या की सभा सजग है। मैं तो बड़ा खुश हूँ, पीछे भी कहा था बहुत अच्छी सभा है और अच्छे भाव है सबके। मेरा भी पुण्य योग अच्छा कि आप जैसे जीव मिल गए धर्म सुनाने में, सहज में, तो बस करना चाहिए, जितना कर सकते हो देखना चाहिए। बाकी तो क्या विशेष कहे। देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, तो धर्म के निमित्त से हिंसा नहीं करनी चाहिए, मुख्य बात कह दी। आज का समय आ रहा है तो यहाँ पे आगे और 11 श्लोकों में यही विशेष अन्य अपेक्षा से कहेंगे। किसी भी अपेक्षा से उन्होंने अमृत चंद्र देव ने सभी तरफ से पैक करके किसी भी अपेक्षा से आप हिंसा मत करो, ये बात कह रहे।
करना है तो मजबूरी में करो, अल्प करो, एकांत मत करो। बस इतनी सी बात है और विशेष चर्चा कर लेते हैं।